और लिक्विड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ध्यान दो, इस पर हम लोग काम कर रहे थे। और इसमें हम सामान्य रूप से सभी मीनिंग को क्लियर कर दिए थे। सॉलिड मीन्स हो गया हम लोग को अवाष्पशील पदार्थ, और लिक्विड मतलब हो गया वाष्पशील। तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ सॉल्यूट जो है वह हम लोग को अवाष्पशील अनवोलेटाइल है, और जो लिक्विड हम लोग को वोलेटाइल वाष्पशील है। तो हम लोग इस दोनों के सॉल्यूशन में, इस तरह के सॉल्यूशन में हम लोग रॉड्स लॉ का स्टडी कर रहे हैं। इट मीन्स वेपर प्रेशर से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग रॉड्स लॉ में एक्सप्रेशन कहाँ तक निकाल लिए थे, तो हम लोग ये देखे थे कि इसमें जो हम लोग को सॉल्वेंट था, जो हम लोग को यहाँ पर वोलेटाइल है, इसको हम लोग ए माने थे, यहाँ पर ए, और इसके वेपर प्रेशर को हम लोग जो है वह वेपर प्रेशर को पी ए माने थे। ठीक है। अगर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात करें तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये पिछले क्लास का है, पहले ध्यान से एक बार थोड़ा सा रिजनरेट करो। सॉल्वेंट है बराबर हो गया PaCO, प्योर सॉल्वेंट का। और जो हम लोग सॉल्यूट लिए थे उसको हम लोग कितना लिए, B, सॉल्यूट को B। और हम लोग ये देखे थे कि जो हम लोगों को PA है यह PA0 इंटू XA के बराबर है। यह हम लोग को रॉल्स लॉ से आया था, जिसमें ये जो XA है वेयर XA हम लोगों को किस चीज़ को दिखा रहा है, तो यह हम लोग को मोल फ्रैक्शन को दिखा रहा है, मोल फ्रैक्शन। और ये मोल फ्रैक्शन A से किसको दिखाए हैं, सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देख लो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को, तो ये हम लोग को एक्सप्रेशन में आया था। उसके साथ साथ अगर ध्यान दोगे तो अब देखो थोड़ी सी तुम्हारे पास जो जानकारी, क्योंकि देखो यह एक चेन है और पूरा छोटा छोटा कड़ी सब मिल करके एक बड़ा चेन का निर्माण करता है, और तुमको बीच में अगर डैमेज है तो तुम्हारा चेन जुड़ेगा ही नहीं और उसकी लंबाई बढ़ेगी नहीं। अब मोल फ्रैक्शन के बारे में पीछे कई क्लास में हम लोग चर्चा करते ही जा रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन XA का हम लोग बात कर रहे हैं, चूंकि XA और XB दोनों का योग होता है कितना, 1। तो अगर इसमें हम लोग किसी का भी मान XA का मान निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस XB हो जाएगा हम लोग को। अगर ये 1 माइनस XB है तो अगर हम लोग चाहे तो इसको XB के टर्म में दिखा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं PA बराबर हो गया PA0 इंटू XA के जगह 1 माइनस XB, और इसको हम लोग और बढ़ाना चाहे तो PA बराबर हो गया PA0 माइनस PA0 इंटू XB, इतना। अब देखो ये हम लोग को मतलब इसको हम लोग देख रहे हैं, ये जो PA वाला टर्म है इसको अभी हम लोग देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के टर्म में हम लोग दिखाए एक सामान्य इक्वेशन में यहाँ पर रॉड्स लॉ। तो देख लो यहाँ तक लगभग सबका कंप्लीट ही है, उसके आगे के टर्म्स को पहले अब देखो यहाँ पर अगर तुम चाहो जो टर्म हम लोगों के पास है, अगर मान लीजिए यहाँ हम लोग को यह माइनस में है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि PA0 इंटू XB, इसको इधर लाए तो ये माइनस था प्लस में हो गया, तो बराबर ये PA0 तो इधर है ही, और माइनस इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा PA। ये देख रहे हो ना, इधर ला कितना माइनस में आ गया ना। और XB का अगर मान निकालना चाहते हो तो PA0 माइनस PA, अब बट्टे कितना हो जाएगा PA0। ठीक है। अब देखो ये क्या है, ऊपर वाला क्या हो गया PA0 माइनस PA का मतलब क्या हो गया कि ये तुमको प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और ये वेपर प्रेशर हम लोग को सॉल्वेंट का हो गया इन सॉल्यूशन। तो अब इसमें घटाएंगे तो यही हम लोग को क्या कहलाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही हम लोग को क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही ना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को हम लोग कहते हैं। और ये हम लोग को क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये है हम लोग को। तो इसका मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, देखो PA0 माइनस PA बटे PA0, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये हम लोग देख रहे हैं किसके बराबर हो रहा है,
एक्स बी के बराबर। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और ये किसके बराबर हो गया? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो फिर तो रॉड्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए अब इसी को हम लोग अभी रॉड्स लॉ लेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए रॉल्ट का नियम लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। हेडिंग लगाई सबको। फिर नेक्स्ट इसमें दूसरा वाला आ गया। यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ जो वेपर प्रेशर अब आएगा तो वेपर प्रेशर में यहाँ पर तो दोनों वाष्पशील है, तो हम लोग अब इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो एक्सप्रेशन में एक बार ध्यान से फिर से देख लो। तो एक्सप्रेशन में सबसे पहले तुमको तो ये क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ध्यान से समझो। तो लिक्विड का मतलब हो गया कि तुम्हारा जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है, इसको मान लिए या बी माने हैं? नो, हम लोग इसको बी माने हैं। पिछले में सब अलग अलग जगह अलग अलग यूज करोगे तो फिर बाद में कन्फ्यूजन होगा। हम लोग पीछे, और इसको हम लोग ले लिए सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हम लोग क्या माने हैं? ए। ठीक है। अब देखो तो दोनों लिक्विड है, इसका मतलब दोनों वाष्पशील है, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं वाष्पशील द्रवों का सॉल्यूशन, क्योंकि लिक्विड को हम लोग क्या माने? वाष्पशील। तो हम लोग यहाँ पर दोनों वाष्पशील है, तो हम लोग सीधे कह सकते हैं यहाँ पर माना कि लेट कर लिए हम लोग क्या, सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट तथा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन या हम लोग कह सकते हैं आंशिक वाष्प दाब, इट मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया। वाष्प दाब हम लोगों को PA तथा PB क्रमशः हम लोग का PA तथा PB, और हम लोग कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन क्रमशः हम लोग को हो गया XA और XB है। मतलब सीधे यहाँ पर ध्यान दो, तुम्हारा सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूट को हम लोग लिए हैं पहले, तो सॉल्यूट को B माने है ना, तो यहाँ पर B और यहाँ पर A, और तब यहाँ पर भी होगा XB और XA, यहाँ पर बदल। देखो मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर है वो P और इसका जो मोल फ्रैक्शन वो XB, फिर सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर है PA और इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो XA। मतलब दोनों के लिए सॉल्यूट के लिए जो टर्म है शॉर्ट में यहाँ पर लिख दो, यह हो गया तुमको PB और XB, और सॉल्वेंट के लिए जो टर्म है वो हो गया तुमको PA और XA। जो सेंटेंस लिखे उसको यहाँ पर हम सीधे दिखा दें। अब देखो नियम क्या कह रहा है, और सॉल्यूशन दोनों को मिलाए हैं, तो दोनों तो वाष्पशील द्रव है ना, तो दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग मान लेते हैं कितना? अब देखो तो नियम क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नियम से। तो नियम कह रहा है आपका जो भी वाष्पशील द्रव है या वाष्पशील अवयव है, तो वाष्पशील अवयव तो दोनों है ना हम लोगों का, तो दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। मतलब PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। और पीछे देख चुके हैं हम लोग कि PA में अगर हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट हम लोग को कौन हो रहा है? PA0। ये हम लोगों को हो गया, ठीक। और हम लोग कह सकते हैं एंड PB बरा हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा XB, या इसी को प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो PB बराबर हो गया PB0 इंटू XB।
ये हम लोगों को हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये वेयर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह PA और PA0 एंड PB0 यह क्या हो गया, यह हम लोग कह सकते हैं क्रमशः हम लोग कह सकते हैं प्योर स्टेट में सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट का यह क्या हो गया, वेपर प्रेशर। ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। ये तुम्हारा यहाँ पर इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना। अब दोनों इक्वेशन आ गया, तो दोनों इक्वेशन क्यों, वहां पर सिर्फ एक ही हम लोग को क्या था, वोलेटाइल था, वाष्पशील था। यहाँ पर दोनों वाष्पशील है, तो दोनों के लिए हम लोग को इक्वेशन आ गया। अब अगर हम लोग दोनों मिलाए हैं तो मिलाने के बाद क्या बना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस ए का भी वेपर प्रेशर है और बी का भी है, तो इसका मतलब दोनों मिलाएंगे तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, दोनों के जोड़ के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं पी टोटल मतलब सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर। तो कोई भी कह सकते हैं यह हो जाएगा PA प्लस हो जाएगा PB, मतलब दो अवयव है और दोनों को मिलाएंगे तो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर P टोटल के जगह टोटल बराबर हम लोग PA, तो PA का वैल्यू देख लो, यहाँ पर ध्यान दो सबको, ये है PA0 इंटू हो गया XA प्लस फिर देखो PB, तो PB0 इंटू हो गया XB, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो रिलेटेड हम लोग को टर्म आया है या P टोटल का हम लोग को एक्सप्रेशन आया। अब तुम इसमें अगर जो पीछे का तुमको वैल्यू है उसको अगर पुट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे चूंकि हम लोग जानते हैं XA प्लस XB बराबर कितना हो गया। अब अगर इस इक्वेशन को तुम या तो चाहो तो XA के टर्म में दिखा सकते या चाहो तो XB, तो XB में दिखाना चाहते हो तो XA को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग XA को अगर हटाना चाहते हैं तो इसका मतलब XA का मान यहाँ से निकाल लीजिए, 1 माइनस कितना हो जाएगा XB। अब देखो तो P टोटल बराबर हो जाएगा तुमको PA0 इंटू है क्या XA, तो XA के जगह 1 माइनस XB हो गया ना, इतना रखे इसके जगह, और प्लस हो गया तुमको PB0 इंटू कितना हो गया XB। अब हम लोग को बराबर PA0 और इसको हम लोग अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यह हो गया PA0 और हम लोग को इंटू XB और प्लस हो गया ये PB0 इंटू XB। अब इस दोनों में XB है, अगर चाहो तो कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं माइनस कितना XB कॉमन ले लिए, तो XB कॉमन ले लेंगे तो इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें माइनस है तो ये आ गया PA0 और माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस है तो ये गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा PB0, ये हो गया P टोटल। देख लो एक्सप्रेशन को ध्यान से, जो ध्यान बस जोड़ घटा है सिंपल सा, इसमें कोई भारी चेंज नहीं है, कोई भारी टर्म नहीं है जो तुमको दिक्कत होगी। फिर से एक बार देख लो, यहाँ हम कह रहे XA प्लस XB बराबर 1, अभी जस्ट हम लोग बात की इस पर, और इसमें XA का मान निकालना चाहते हैं, XB उधर जाएगा तो 1 माइनस XB हो गया। अब इस 1 माइनस XB का मान हम लोग XA में रख देते हैं, तो XA की जगह इतना रख दिए। अब इस ब्रैकेट को हटाए तो यह PA0 हो गया, 1 से गुना किए, और ये माइनस PA0 इंटू XB हो गया, उधर वाला टर्म है। अब इस दोनों में हम लोग क्या किए, XB कॉमन ले लिए। अगर चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते, प्लस देके भी तुम कॉमन ले सकते हो। तो अगर XB कॉमन ले लोगे तो माइनस किस में है, PA0 वाले में, तो यहाँ पर तब क्या हो जाएगा PB0 और माइनस PA0, ऐसे हो जाएगा। ये जोड़ घटाव का बात है, ये को बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे पर डिपेंड, तुम कैसे एडजस्ट करना चाहते हो। ठीक है, हम लोग को ये P टोटल मतलब टोटल प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम लोग को प्राप्त हुआ है। ठीक है, दोनों के कारण। नहीं हम इंग्लिश का नहीं करते। अच्छा एक चीज़ तुम बता देते हैं, हम देखो एक मिनट हम बता दें। चलो देखो ध्यान देखो, मैंने स्पीकर बजाए हो कभी गाँव में, या स्पीकर देखे हो,
देखे हो कभी? कभी तुम्हारे स्पीकर आया है? निश्चित रूप से आया होगा। कभी भजन भगत कुछ भी हुआ होगा या सत्संग इत्यादि कुछ भी। किसी मिस्त्री को कभी बोला स्पीकर लगाइए, एम्पलीफायर नहीं बोले हो, ठीक है। कभी ऐसा बोले हो कि एम्पलीफायर ठीक करिए, कभी ऐसा बोले हो कि बल्ब लगाइए, बोले। तो इसमें से जितना भी शब्द बोले हैं सब शब्द क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलते हो, लेकिन एक आध शब्द इंग्लिश हम लिख देते हैं तो नहीं सीखोगे। स्पीकर बोलते हो, बल्ब बोलते हो, एम्पलीफायर बोलते हो, सब कौन सा शब्द है? ये इंग्लिश शब्द है। इन सब का हिंदी बहुत जन जानता भी नहीं है। और समझो हम लोग कितना बड़ा अंग्रेज है कि इंग्लिश से ठो बोलते हैं, उसका हिंदियों नहीं जानना चाहते हैं। अब देखो वही चीज़ न कहते हैं कि हो सकता है हमको भी मालूम ना हो, क्योंकि कभी हम लोग इस पर विचार ही नहीं किए। बल्ब मतलब आज लाइक जो जल रहा है हम लोगों को ऐसे ही समझ सकते हैं हम लोग, हिंदी में तो ऐसे ट्रांसलेट करें। हम लोग डिफाइन ऐसे करेंगे कि विद्युत से प्रकाश देने वाला जो हम लोगों को यंत्र है वो हम लोग को विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब है। देखो होता क्या बताते हैं वो। नहीं मिस्त्री भाग जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा तो भाग जाएगा ना। तुम अपने एक्सप्लेनेशन पर तो टिके रहोगे ना, सबसे पहली बात, इसलिए भाग जाएगा। देखो होता क्या हम बताते हैं। हम लोग जो प्रयोग करते हैं बोलचाल में, उसमें इंग्लिश, संस्कृत, फारसी, उर्दू भी, उर्दू, हिंदी, ठेठी, ये सब वर्ड का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं। हाँ, मैथिली भी करते हैं, हेयो कियो ये सब बोलते हैं ना। मान लो कि कोई कर कुटुम अगर है तो उसका आवियो आवियो बैठियो, तो इट मीन्स ये मैथिली वर्ड है ना हम लोग को। शुद्ध मैथिली तो यही है, शुद्ध मैथिल तो हम लोग का यही ना वर्ड है। हाँ, तो हम लोग को उसमें देखो होता क्या है बताते। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन सब में से जो आसान वाला शब्द है उसको चुन लेते हैं, वो बोलते हैं। ये हम लोगों को बोलते, इसीलिए तुम देखोगे एग्जाम में ऊपर में लिखा रहता है कृपया अपने शब्दों में उत्तर दे। अपने शब्दों का मतलब हो गया कि तुमको वो शब्द तुम जैसे समझ रहे हो वैसे दे दो ना। वो शब्द थोड़ा इंग्लिश में है, हिंदी में है, उर्दू में है, वो पढ़ने वाला अपने पकड़ लेगा। अपना शब्द है कि सर जी का शब्द है कि किताब का शब्द है, वो अपने पकड़ लेगा। तो इसीलिए ऊपर में लिखा अपने शब्द। अपने शब्द, बहुत जन को ये शंका होता सर एक शब्द हिंदी में लिखेंगे एक शब्द इंग्लिश में तो काट देगा। हम कहले नो, ऐसा कहीं भ्रम में नहीं रहना, ये तुम्हारा विशेषता है। समझ रहे ना बात को, तुम्हारी विशेषता। हम लोग सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ये प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग को बोलने में यह, अब देखो विलियन, विलय, विलायक, विलय, विलय, विलय 10 बार बोलोगे तो विलय हो जाएगा। और विलय हम लोग जो है ठेठी में प्रयोग करते हैं बिल्ली के लिए, ठीक है। और हम लोग उसके बाद हंकाल को बलाय भी कहते हैं। बलाय मतलब हंकाल आ गया, मतलब एक प्रकार से उसको हम लोग बलाय भी कहते हैं। बलाय मतलब बिना मतलब का, तो वो इस तरह का शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। तो शब्द जो इसमें हम चयन कर रहे हैं वो जो तुमको बोलने और समझने में आसान होगा वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और तुमको इसीलिए दिक्कत होगी क्योंकि तुमको दिमाग में अगर ये एडजस्ट हो जाएगा कि वो ये इंग्लिश वाला आ गया है तो हो गया, तुम्हारा वहीं पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तुमको ये देखना है कि हमको जो चीज़ आसान लग रहा है वैसा प्रयोग कर रहे हैं। द्रव विलियन से ज़्यादा आसान बोलने में है लिक्विड सॉल्यूशन। विलियन से ज़्यादा आसान है सॉल्यूशन बोलना। विलय से ज़्यादा आसान है सॉल्यूट बोलना। और विलायक से ज़्यादा अच्छा है सॉल्वेंट बोलना। क्योंकि विलियन, विलय, विलायक में लगता है सुरती सम्मिनार्थक, सुनने में कभी कभी एक समान लगता है, लेकिन सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट ये थोड़ा डिफरेंस व्यक्त करता है। उस तरह के वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं अपने शब्दों का मतलब हो गया अपना शब्द। अपना शब्द का मतलब हो गया कि जो तुमको उसमें, जो उसमें तुम इजी फील कर रहे हो, जिसमें तुम बढ़िया से समझा सकते हो किसी को, उसको हम लोग कहते हैं अपना शब्द, ठीक है। और जिसको याद करते हैं हम लोग उसको कहते हैं दूसरों का शब्द। तुमको याद क्यों करना पड़े? इसीलिए करना पड़े क्योंकि तुम्हारा नहीं शब्द है, वो किसका है? दूसरे का। देखो अगर तुम्हारे जेब में अपना पैसा होगा तो कभी कभी तुम या तो बहुत अच्छी तरह से रखोगे या नहीं तो उसको बहुत बुरी तरह से उड़ाओगे, ये हो सकता है। दोनों में से कोई एक बात, क्योंकि तुम्हारा अपना है तो तुम फ्री होकर के खत्म हो जाएगा तो कौन प्रॉब्लम, अपने है कौन दूसरे का, ठीक है। या तो बहुत अच्छा से रखो, क्योंकि अपना सामान को लोग बहुत अच्छा से भी रखता है कि अच्छा से रखेंगे कल फिर काम देगा, ठीक है। लेकिन अगर वही दूसरे का हो तो दो स्थितियां, अगर तुम उसको बुरी तरह से यूज करोगे तो भी पीटे जाओगे, ठीक है। अच्छी तरह से यूज करोगे तो भी तुमको हेडेक होगा, क्योंकि यूज तो कर लिया, कल से कहेगा लाओ हमरा, तो कहे बेकार हम उड़ा लिया, अब तो आज से फिर ही चढ़ गया हम पर। अब उसके आप बुरी तरह से मतलब उसको तोड़ फाड़ दोगे। मान लो कोई गाड़ी दिया चढ़ने का, तोड़ दिया तुम,
तोड़ दिया तो उसके बाद जाते हैं कि जिस जब देते हैं खाली दूसरे के सामान पर नज़र डाले रहता है और जब मांगने या चांगने में खाली रहता है, इस तरह का बातें सुनने के लिए मिलता है। तो वहाँ दोनों स्थितियों में तुमको बात सुनना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जो है अपने शब्दों का यूज़ करें। अपने शब्द जब बोलोगे ना तो उसमें होगा क्या, तुमको कुछ नहीं देखना है, तुम एकदम लगातार लिखते जाइए, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी, तुम्हारा बोलने का एक्सप्रेशन पावर बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए मान लो तुमको कोई स्पीच देना है तो स्पीच देना हम कहेंगे एकदम शुद्ध हिंदी में दो, तुमको याद करना पड़ेगा। कहेंगे शुद्ध इंग्लिश में दो, तुमको याद करना पड़ेगा। और कहेंगे अपनी भाषा में जो जो समझ रहे हो दो, तो तुम जब देने लगोगे तो अंधाधुंध थेसिस मारोगे। ठीक है, कैसे हम दौड़े थे, कैसे गिरे थे, कैसे हम पास करके, कैसे फेल, खूब अंधाधुंध चलेगा। यही चीज़ है, ये इसको अपने शब्द कहते हैं, उसमें तुम्हारा इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। चलते हम लोग अपने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि हिंदी ना कि इंग्लिश। वैसे तो सिर्फ समझने का जो शब्द प्रयोग करोगे तो इसको हिंदी में देखो कि इंग्लिश में देखो, हमारा बताया हुआ जैसे देखोगे वैसे दिखाई देगा, सीधी सी बात है। अब चलिए, तो लिक्विड सॉल्यूशन, अभी हम थोड़ा ग्राफ पर डिस्कस करते हैं, 1 मिनट देख लीजिए। अब देखो रॉड्स लॉ में हम लोग दोनों प्रकार के इक्वेशन को देखें। तो हम लोग रॉड्स लॉ अभी देखें, यहाँ पर जो रॉड्स लॉ हम लोग को इतना कौन कह रहे हैं, तो रॉड्स लॉ में हम लोग एक देख लिए यहाँ ग्राफ का डिस्कशन। ठीक है, ग्राफ, इसमें हम लोग एक देखें सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन 4 हम लोग कह सकते हैं, और यहाँ हम लोग लेते हैं 4 लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए जो हम लोगों को, इसमें तो तुमको विशेषता मालूम ही है कि हम लोग सॉल्यूट को क्या लिए हैं बी और सॉल्वेंट को ए। तो हम लोग को पी ए बराबर आया है इक्वेशन PA0 इंटू एक्स ए। PA को हम लोग P भी लिख सकते हैं, P मतलब हो गया PA0 इंटू हो गया एक्स ए। ऐसे भी इसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और गुना हो गया यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, बातों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आसानी से। एक हेड, देखो तुम्हारा इंटेंस, कोई भी काम करने की तुम्हारी इंटेंसिटी, तुम्हारा वो सब तुमको बता देगा कि तुम उसके बारे में कितना फ्रीक्वेंट हो। ठीक है, तुम सामने में जब खड़ा होगा तो तभी तुमको पता लग जाएगा कि ये आदमी कितना इस चीज़ में एक्सपर्ट है। तुम्हारा हाथ कैसे चल रहा है, तुम्हारा कंट्रोल कैसा है, उसी से सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। अब तुम साइकिल पर चढ़े डगमगाने लगे तो समझ ही सकते हो, सामने वाला देख देख के भागेगा, कौन ठीक है हमको भी धक्का मार दे, ऐसा होगा ना। इस तरह से अगर बढ़िया से जानोगे तो 2-4 बार स्टाइलो मार दोगे, एक बार ऐसे झुक जाओगे, एक बार ऐसे झुक जाओगे, आगे निकल जाओगे। तो इट मीन्स कल बढ़िया से जान रहे, इसीलिए और बढ़िया से जानोगे तो मौतों कुआं में उतर सकते हो। ठीक है, रोड पर कोई नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर साइकिलों लेकर के, मोटरसाइकिल सब उतर, साइकिल हम उतना स्पीड में चला के दिखा देंगे, देखो 30 टका टिकट ने 60 रुपया टिकट का दाम हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा? अरे साइकिल वाला मौत कुआं देखा है? नहीं देखा, उसमें बहुत पावर लगेगा, समझ रहे, एक और मिस करेगा। मोटरसाइकिल में खाली एक्सीलेटर घुमाता है, यहाँ तो एक्सीलेटर जो है पैर में रहेगा, हाँ एक और मिस किया तो 3 बार उलट जाएगा। दरअसल में अजूबा है, तो वहाँ पर टिकट का दाम 60 रुपया कर दोगे तो वो चलेगा, नहीं होगा ऐसा। अब मान लो कोई कहेगा हम ट्रक ये लेके उतर जाएंगे, हो सकता है ना, कार लेके उतरता है ना, लेकिन ट्रक लेके उतरेगा तो उसके लिए वैसा बनाना पड़ेगा, है अरे तो सबको उसी में पीस देगा, पता चले अपनों चला जाएगा। ठीक है, पहले तो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के लिए अगर बात कर रहे हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए फिर बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को PA, हम लोग को क्या है कि दोनों इसमें हम लोग को सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों हम लोग को वोलेटाइल है, तो PA बराबर हो गया PA0 इंटू XA, एंड हम लोग को आ सकते हैं PB बराबर PB0 इंटू XB, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के लिए। इसमें तो सिर्फ सॉल्वेंट हम लोग को वोलेटाइल था, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कि अब दोनों के ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ देखो यहाँ पर क्या है, ग्राफ के लिए क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए ना, ग्राफ के लिए क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन हम लोगों के पास है, तो इक्वेशन जब है तो x हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज मोल फ्रैक्शन, ये हम लोग को क्या है मोल फ्रैक्शन, और हम लोग को यहाँ पर वेपर प्रेशर। अब हम लोग इस टर्म्स में पहले ग्राफ खींचने के लिए 2-3 बातें तुमको मालूम होनी चाहिए। ये मूल बिंदु है, व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ किसको कहते हैं,
ग्राफ किसको कहते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, ग्राफ इज ए लाइन विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू, हम लोग कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, या हम लोग कह सकते हैं टू वेरिएबल क्वांटिटीज, इसके बीच हम लोग को दो राशियों के बीच संबंध दिखाने वाला लाइन जो है वो लाइन कर्व भी हो सकता है या स्ट्रेट भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्राफ। अब ग्राफ में रहा दो फिजिकल, एक को एक्स पर दूसरे को वाई पर हम लोग दिखाते हैं ना, तो x और y पर अगर दिखाते हैं तो x पर जो दिखाने वाला टर्म हो गया वो होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं करता। स्वतंत्र किसको कहते हैं? जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग टाइम के अनुसार पढ़ रहे हैं कि टाइम हम लोगों के अनुसार बदल रहा है? टाइम के अनुसार। सीधी सी बात है, हम लोग टाइम के अनुसार, हम लोग 8 बजे शुरू करें कि नहीं शुरू करें, 8 बजेगा ही, 9 बजेगा ही, 10 बजेगा ही,